हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ। अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी एनर्जी कैसी है, देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। बीच में कोई और क्वेश्चन होगा, कुछ आ गया तो और भी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी एंजल्स गाइड करें उस वक्त। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें। अपना और अपने पर्सन का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। ओके, तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी मेजर अरकाना से आज की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन की कैसी है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच भी रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक सेकेंड, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। जस्टिस, हैंग्ड, डेथ, ऐसे नहीं होंगे भाई। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में। ऐसे ही आने हैं कार्ड्स आज। एम्प्रेस, मजिशियन, लवर्स। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। टावर एंड टेम्परेंस। ओवरऑल एनर्जी है फूल की। आई होप आपको कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे हो। वैसे एनर्जी पिक करने की कोशिश करें, बस एनर्जी पे फोकस करें, ठीक है ना। नहीं भी दिख पा रहे हैं तो देखिए। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चीज़ें बैलेंस हो इनकी लाइफ में, उनकी प्लानिंग चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपके बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या मन मुटाव हुए हैं या जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ताकि आप दोनों यूनियंस में आ पाएँ, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना चाहते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, उसके और आपके साथ ना चीज़ें ठीक हो जाएं। आपके और उनके भी चीज़ें ठीक हो जाएं। हो सकता है चीज़ें वहाँ थोड़ा बिगड़ रही हो या ख़राब हो रही हो, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएं वहाँ पर, ठीक है। करते हैं क्लैरिफाई और जानेंगे क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। ये इंसान कहीं ना कहीं अगर किसी नेगेटिविटी में है तो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। डेविल को क्लैरिफाई करें। ये पैशनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। इनकी विश है कि आपके साथ जो भी इनका प्यार है उसके साथ मतलब इनका यूनियन हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो गलत तरीके से कर रहे हैं। आई ना समझ? जैसे हो सकता है ये गुस्से में आकर के ही आपको मैनिफेस्ट करें। बहुत ज़्यादा लव वाली वाइब्स नहीं है। ऐसा होता है ना, तड़प करके रो रहे हैं, पछता रहे हैं, नहीं। इनको ना ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको हर्ट किया है, आपने इनको दुख दिया है ना, आपने इनको तकलीफ दी है। तो जैसे कहते हैं ना, कर्ज देना, बदुआ देना,
कोसना, ऐसी वाली एनर्जी, मतलब मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कि बेहतरीन नहीं दिखाई दे रहा यार, वो इंसान अलग है, हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन वो उस पेन को ना आप पर निकाल रहे हैं, मतलब अपनी गलती नहीं देखना, दूसरे के ऊपर थोप देना, वो वाली एनर्जी है कि अपनी गलती नहीं देखता इंसान, दूसरे के ऊपर चीज़ों को थोप देता है, जी नहीं तुम ही गलत हो, तुम भग गए, है ना। ये नहीं देखता कि गलती मेरी भी है, क्यों क्यों जाने दिया, सबसे बड़ी बात कि जाने ही क्यों दिया, ऐसी स्थिति ही क्यों बनाई कि निकलना पड़ा वहाँ से। हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है, हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है? बिल्कुल ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ एक फेस्ट स्टार्ट हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई देख रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा चेंज भी देख रहे हैं, आप पहले से बदल गए हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव भी की होंगी, या आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपने अब चाहनी शुरू कर दी है कि यार मुझे भी तवज्जो मिले, या लोगों ने आपको बहुत अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया, आप में बदलाव आ चुके हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ना ये इंसान बहुत ज़्यादा बदल चुका है इतने कुछ दिनों में, अब पीछे नहीं पड़ रहा, मेरे पीछे नहीं आ रहे, मतलब डिस्टेंस बना रहे हैं, पहले जैसी चीज़ें नहीं हैं, ऐसा कुछ इनको ऐसा लग रहा है, चीज़ें अब शायद ख़त्म हो रही हैं। डेथ की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आया है डेथ, क्लैरिफाई करें एंजल्स। पता है जो भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव हुए हैं, गलत फहमियाँ हुई हैं, या लोगों ने चीज़ें प्रॉब्लम्स मतलब डाली हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये चाह रहे हैं समय के साथ ये चीज़ें सुलझ जाएं, ये उन चीज़ों के बारे में ना बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ों को जैसे पकड़ करके इनको बस वही चीज़ें याद आती रहती हैं, अच्छा कुछ याद नहीं कर रहे। ओवरऑल कहूँ तो बस ये गलतियों को, गलत चीज़ों को दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। कुछ लोगों की लाइफ में इस वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिसेंटली इनका हो सकता है करियर में या घर वालों के साथ बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई मेजर लेवल पर प्रॉब्लम आई है किसी भी चीज़ के साथ, समझ लो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा पड़ाव आया है कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में जो बैड फेस है इस वक्त का। एम्प्रेस क्यों आई हैं, एम्प्रेस प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एम्प्रेस क्यों आई हैं? बिल्कुल ये इंसान अब ये जो चीज़ें रुकी हुई हैं ना आपके साथ, इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब ये वेटिंग एंड हो जाए, एक नई शुरुआत हो जो काफ़ी अच्छी और लॉन्ग टर्म वाली हो, ठीक है ना। ये इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी वेटिंग पर है ना चीज़ें, वो ख़त्म होकर अब इनको चाहिए चीज़ें। ये कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, इनको ऐसा लग रहा है ना जाने अब आप कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, वो बहुत बदल गए, हो सकता है आपकी ब्यूटी बहुत बदल गई है, ठीक है ना, आपने अपने बोलने रहने का ढंग चेंज कर लिया है, मतलब बदलाव लाए हैं, अब आप ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो जो इनको अट्रैक्ट करे, ऐसी पर्सनैलिटी, ठीक है। फुल द एंड में मजिशियन क्यों आया है, क्यों आया है मजिशियन? बिल्कुल ये इंसान धीरे धीरे आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है ना, हवा ठीक है ना। कभी तो इनका मन करता है यार धीरे धीरे एक्शन करें, कभी इनका मन करता है तुरंत से चले जाए, जो भी इनकी लाइफ में अच्छा बुरा फेस चल रहा है उसको तुरंत से आपको बताया जाए, ठीक है। ये खुद को रोक नहीं पा रहे इस वक्त, इनको ये है कि तुम आ जाओ या ये चले जाए, मतलब चीज़ें अब ठीक होनी चाहिए देखा जाए तो, है ना। काफ़ी ज़्यादा पैशन बढ़ता हुआ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, चाह रहे हैं आपके साथ चीज़ें ठीक हो। लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? वाह, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहे हैं कि आपको शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं डायरेक्टली। ये अगर स्लो हैं तो क्या कहते हैं ना, ये चाहते हैं कि इनका करियर वगैरह अगर सेट नहीं है तो वो सेट हो, ये थर्ड पार्टी इशू है तो उस थर्ड पार्टी को सॉर्ट आउट करें, तभी आपके पास एक सही
डिसीज़न या कहते हैं ना कमिटमेंट या डिसीज़न लेकर के आएँ। जो भी डिसीज़न हो ये क्लियर हो, ये रुकावट वाला ना हो। ये चीज़ों को अगर ये रुकी हुई हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, तो अब ये उस स्थिति को फेस करने के लिए नहीं बने। ये चाह रहे हैं अब जो डिसीज़न होना लव लाइफ में वो आर पार का हो, मतलब चीज़ें या तो बिल्कुल ठीक हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, ऐसा। ठीक है, ख़त्म तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, कहना चाहते हैं, मतलब क्लियर होना करना चाहते हैं चीज़ों को। टावर की एनर्जी क्यों आई है? एक सेकंड, क्या शादी का कमिटमेंट देंगे मेरे व्यूवर्स को? हाँ जी, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगा। जिन लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। टावर क्यों आए हैं? जो आपके साथ चीज़ें ख़राब है ना, इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ज़रूर है जो इनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर करके गया है, चाहे वो थर्ड पार्टी इशू हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्यों आए हैं ये कार्ड? क्यों आए हैं ये कार्ड? किसके साथ इनका ऐसा बुरा फेस, किसकी वजह से है? लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जैसे किसी की बद्दुआ लग गई है इनकी लाइफ में। इनको सब कुछ खराब लग रहा है, दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, मन काबू में नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल अकेले ढेर हुए पड़े हैं, ऐसी स्थिति। क्यों आया है टेम्परेंस? टेम्परेंस को देखें तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने मन के भावों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये बैलेंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे वो करियर हो, आप हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इनकी लाइफ में ये चीज़ों को अपने अंडर रखना चाहते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, क्योंकि जो सलाह देने वाला था ना वो तो शायद पीछे हट छोड़ दिया इन्होंने, है ना, ऐसा। अब इनको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, सारे रास्ते इनको ब्लॉक लगते हैं। हो सकता है आपसे रास्ता ही पूछने आ जाए कि कैसे। फूल की एनर्जी क्यों आई है? बिल्कुल, देखिए, स्टार्टिंग जस्टिस से हुई थी, एंडिंग फूल पर हुई थी, ओवरऑल एनर्जी फूल की थी, तो जस्टिस और फूल यहाँ दोनों ही आ चुके हैं। ये एक बैलेंस रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, जो इनकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाए। ये एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो बैलेंस्ड हो और इनकी लव लाइफ को स्मूथ बनाए, फ्यूचर देखते हैं ये आपके साथ, बिल्कुल। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? हाँ पता है, ये पूरी तरह से जिस भी दो सिचुएशन में है, ये उस एक सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ शुरू कर सकें, चीज़ों को बैलेंस में। ओवरऑल एनर्जी भी वही है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में, क्योंकि मूव ऑन तो इनकी बस की है कोई ना, है ना। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे एक्शन कहाँ करें, कैसे मिजाज हो चीज़ें ठीक होने का। चलिए देखेंगे कुछ क्वेश्चन। क्या मेरे व्यूवर्स से दूर होकर परेशान हैं? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। ये आपसे दूर होकर ऐसा नहीं हो सकता है खुद को बहुत ज़्यादा खुश दिखा रहे हों, बहुत ज़्यादा अबंडेंट दिखा रहे हों, या ये दिखा रहे हों कि इनकी लाइफ में सब कुछ मस्त है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहे हैं? देखिए, ये इंसान मिस तो कहूँगी हाँ करते हैं, ये चाहते हैं कि तुरंत आपके पास आ जाएं, एक पल गवाए बिना एक पल गवाए आपके पास तुरंत आ जाए, लेकिन ये इंसान ईगोइस्टिक बहुत है, बहुत ज़्यादा, और सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि मतलब एक सही समय पर आपके पास ये फटाफट से आए, सही समय पर एक्शन करें,
ठीक है ना, ताकि आप भी अपना लें। क्यों इनको सही समय का इंतज़ार है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो सही समय देख रहे हैं? पता है ये वही चीज़ आ गई, देखिए जो हमने रीडिंग में देखा, क्योंकि एक सही कमिटमेंट के साथ आपके पास आना चाहते हैं, एक सही जवाब के साथ आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को ये मतलब लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये ऐसा नहीं चाहते कि चीज़ें अभी शुरू हुई और अभी ख़त्म कर दो, नहीं, ये एक कमिटमेंट के साथ रहना चाहते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है आप ही इनके पास आ जाओ, ठीक है ना, आप इनकी स्थिति को समझो, और अगर ये खुद आएंगे तो ये एक सही समय पर सही कमिटमेंट के साथ आएंगे, सही बात के साथ आएंगे, ठीक है ना। जल्दबाजी में ये भागेंगे, आएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है अगर जल्दबाजी में आते हैं तो इनके पास अभी कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी डिसीज़न नहीं है, अभी इनकी लाइफ में खुद ही ये उलझे हुए हैं। इनको नहीं पता आपको क्या डिसीज़न देंगे क्या नहीं, और चीज़ें फिर ख़राब ही होंगी, इसलिए ये ईज़िली नहीं आएंगे। क्या खुद एक्शन करेंगे, इतनी स्ट्रेंथ आएगी आने वाले समय में? हाँ जी, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल खुद एक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ प्यार की भर भर कर एनर्जी आई है। ये इंसान आपके लव को नहीं भूल सकता, ठीक है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, ऐसा नहीं है भूल गए हैं या निकल गए हैं, ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी पे मैं आज सेकंड चैनल पे कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, वहाँ देखेंगे थर्ड पार्टी रीडिंग, देखेंगे इस वक्त नेक्स्ट एक्शन क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या एक्शन करने वाले हैं, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अभी वेटिंग का कार्ड है इमीडिएट में, ठीक है। इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सही से समझ नहीं आ रहा है, इल्यूज़न के शिकार हैं, तो वेटिंग पर रहना होगा, लेकिन होप रखो ये आप ही को चुनेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन विद कमिटमेंट आएंगे, विद कमिटमेंट, ठीक है। कब तक वेट करना होगा, कितना टाइम पीरियड? 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, 3 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ये थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, या इनको थर्ड पार्टी ट्रिगर देगी, तो ही आपके पास तुरंत आ जाएंगे, एक चीज़ से मूव ऑन करेंगे, तभी तो ये आपके पास आएंगे। जो चीज़ इनके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, जिसको खोने का पछतावा होगा, उसके लिए ये डिसीजंस लेंगे, ठीक है, उनके लिए एक्शन लेंगे। जो चीज़ इनको प्रॉब्लम देगी, ट्रिगर करेगी, उन्हें मूव ऑन कर देंगे, वहाँ से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अभी वेट करना पड़ेगा, 3 डेज हो सकते हैं, 3 आवर्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स, ठीक है। देखते हैं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आज मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगी, नेक्स्ट रीडिंग में बिल्कुल ट्राई करूँगी, ठीक है। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। देखिए सडन कोई क्वेश्चन आ रहा था ना, जिसको नो दिखा है, तो अभी नो का कार्ड है, अभी सही समय नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लिए कुछ हफ्तों का टाइम पीरियड के बाद आप एक्शन देख सकते हैं या कर सकते हैं। डबल नो है, अभी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं आपके अच्छे के लिए हैं। जो डिसीज़न लो सोच समझ कर लो, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना। मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, उसमें आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। यहाँ जो होगा आने वाले समय में वो आपके आज से बेहतर के लिए होगा, ठीक है। आप तैयार रहो, कुछ हफ्तों के टाइम के लिए आपकी तरफ भी एक्शन होगा जो काफ़ी बेहतर होगा। इस वक्त आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो, ठीक है। आपकी लाइफ में भी रोमांस आएगा, एक रोमांस के पीछे ही मत पड़े रहो। कुछ व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं कि प्यार की वजह से अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, अपने पर्सन को सोच कर अपनी तबीयत ख़राब कर ली, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कभी भी किसी एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना, अपने आप को सबसे पहले रेस्पेक्ट दो, अपनी चिंता सबसे पहले करो कि आपको कुछ हो गया तो क्या, कौन याद करेगा।
और जो इंसान याद ही नहीं कर रहा उसके लिए आप ही परेशान होकर क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।